राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शिवजी का प्रसन्न होकर परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक कवच प्रदान करना। नारद जी ने पूछा, भगवान अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र, कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन हैं, कवच धारण करने का क्या फल है, स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आप बतलाइए। नारायण बोले, नारद उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ, गोप गोपीश्वर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच, विभूति योग से संपूर्ण महान पुण्य में सत्वराज नामक वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण जी ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिका आश्रम में रास मंडल के मध्य यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से ही बढ़कर पुण्यतर परम उत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर एवं ध्यान करके मूल प्रकृति भगवती आद्या शक्ति ने सुम निशुम महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ। पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे, उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान से सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कुर्मरा शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर या धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके प्रातप्रा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है, भृगुनंदन, जिसे पढ़कर एवं धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके अग्निसूत एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं कृष्ण भक्त हो, उसी को यह कवच देना चाहिए, क्योंकि सठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है, स्वयं राशेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः। सदा मेरे सिर की रक्षा करें। कृष्णाय स्वाहा। यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखें। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करें। हरिये नमः। सदा मेरे भ्रकुटुओं को बचाएं। ओम गोविंदाय स्वाहा। मेरे नासिका की सदा रक्षा करें।
गोपालाय नमः मेरे गंडस्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः मेरे दोनों होठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरे दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लीं दांतों के उदर भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की रक्षा करे। ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे दोनों हाथों पैरों की रक्षा करें। ओम विष्णवे नमः सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करें। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करें। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करें। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करें। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करें। ओम गोपी रमणनाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांग की रक्षा करें। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करें। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करें। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं ऋषिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करें। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करें। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ उदर भाग में रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव में रक्षा करें। नरसिंह जल स्थल और अंतरिक्ष में मेरी रक्षा करें। माधव सोते समय जगत काल में सदा मेरी रक्षा करें। जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक है वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं। वह भक्त जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती निवास करती है। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या, समस्त ऋतुओं में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दासता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उससे यह कवच सिद्ध हो जाता है और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निसंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। बेटा, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए। राधे कृष्ण राधे।